अब इंसान की सबसे बड़ी खुजली क्या है? हमने बताया था क्यों। हम इत्तेफाकों पर यकीन करने वाले लोग नहीं हैं। अगर आप घर लौटें और देखेंगे ड्राइंग रूम का शीशा टूटा है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि टूट गया होगा। आप ढूंढेंगे कि भाई पत्थर किसने मारा, या हवा तेज थी कि भाई खिड़की आजू बाजू हिली है तो टूट गया, किसी ने धक्का दे दिया। हमारे दिमाग की वायरिंग ऐसी ही है कि हम इफेक्ट देखकर कॉज की तलाश करते हैं, और यही वो बुनियादी इंसानी फितरत है जिसने ईश्वर के सवाल को जन्म दिया था। सवाल ये नहीं था कि ईश्वर कैसा दिखता है, सवाल ये था कि इस पूरी कायनात का कारण क्या है। इस सवाल का पहला व्यवस्थित जवाब दिया था ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने, एरिस्टोटल। अरस्तु ने दुनिया को देखा और पाया कि यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है, हर चीज बदलती है। पेड़ बड़ा होता है, बच्चा जवान होता है, सूरज उगता है फिर ढलता है। अरस्तु ने इसे नाम दिया द आर्ग्यूमेंट फ्रॉम मोशन। लेकिन अरस्तु के लिए मोशन का मतलब सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं था, इसका मतलब था किसी चीज का हो सकने से हो जाना, पोटेंशियल से एक्चुअल में बदलना। जैसे लकड़ी के एक लट्ठे में कुर्सी बनने का पोटेंशियल है, लेकिन वो लकड़ी खुद ब खुद कुर्सी नहीं बन सकती, उसे कारपेंटर चाहिए, एक बढ़ई जो पहले से एक्चुअल हो। एक्चुअल क्या, उस पर भी आएंगे। ऐसे ही लकड़ी में आग का पोटेंशियल है, लेकिन इस पोटेंशियल को कोई दूसरा पोटेंशियल एक्चुअल नहीं बना सकता। एक लकड़ी दूसरी लकड़ी में आग नहीं लगा सकती। इसके लिए जरूरत है ऐसी चीज की जो एक्चुअल हो। कुल मिलाकर यह तर्क कहता है कि किसी भी बदलाव के लिए बाहर से एक धक्के की जरूरत पड़ती है। सारे जवाब यहां नहीं हैं। अब लॉजिक की सीढ़ी चढ़िए। अगर हर चीज को किसी और ने धक्का दिया तो ये चेन पीछे कितनी लंबी जाएगी? क्या ये इनफाइनाइट होगी? अरस्तु ने कहा कि नहीं होगी। अगर ये चेन पीछे की तरफ अनंत तक जाएगी तो ये कभी शुरू ही नहीं हो पाएगी। जैसे अगर एक के बाद एक लगी रेलगाड़ियों की बोगियों को खींचने वाला कोई इंजन ही ना हो तो पूरी ट्रेन कभी बनेगी ही नहीं, चलेगी ही नहीं। इसलिए अरस्तु के मुताबिक इस चेन के आखिर में एक अनमूव्ड मूवर होना चाहिए, एक ऐसा इंजन जो सबको हरकत देता है लेकिन खुद किसी से धक्का नहीं खाता, किसी धक्के का मोहताज नहीं है। यहां से बहस आगे बढ़ी, लेकिन सदियों बाद 13वीं सदी के इटली में एक पादरी और दार्शनिक हुए, थॉमस एक्वाइनस। एक्वाइनस ने अरस्तु को पढ़ा और एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया। उन्होंने सोचा कि अरस्तु सिर्फ बदलाव की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या हो कि अगर कोई चीज बदले ही ना, स्थिर हो, क्या उसे किसी भी वजह की जरूरत नहीं होगी? यहां से पैदा हुआ एसेंस और एग्जिस्टेंस का फर्क। मान लीजिए हम आपसे कहें कि एक ड्रैगन की आप कल्पना करें, आप फौरन एक आग उगलने वाला सांप बना लेंगे। अब ये उसका एसेंस है, यानी उसकी परिभाषा। लेकिन क्या वो ड्रैगन सच में आपके कमरे में मौजूद है? आपने कभी देखा नहीं। यानी किसी चीज की परिभाषा होना एक बात है और उसका सच में होना दूसरी बात। क्या पता ड्रैगन्स रहे ही ना रहे हों। एक्वाइनस ने तर्क दिया कि दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसके होने की गारंटी उसकी परिभाषा में छिपी हो। हम सब कंटिंजेंट हैं, यानी हम उधार की सांसों पर हैं। हमें होने के लिए हवा, पानी, सूरज और माँ बाप चाहिए। अगर इनमें से कुछ भी ना हुआ तो हमारा होना, हमारा जो एग्जिस्टेंस है, मिट जाएगा। एक्वाइनस ने कहा कि अगर पूरी दुनिया ही ऐसी उधार की चीजों से बनी है तो इस पूरी लिस्ट को थामने वाला भी कोई ऐसा होना चाहिए जिसका होना किसी और का उधार न हो, जिसका होना ही उसकी परिभाषा हो, और इसे उन्होंने कह दिया ईश्वर। लेकिन अभी भी एक बड़ा पेज बाकी था। ये हुई एक एक चीज की बात। किताब है, आर ग्लास है, कप है, इस पूरे ब्रह्मांड का क्या? ये सवाल उठाया 17वीं सदी के जर्मन जीनियस गॉटफ्रीड लीबनीज ने। अब ये लीबनीज सिर्फ दार्शनिक नहीं थे, उन्होंने कैलकुलस की खोज भी की थी। लीबनीज ने एक सिद्धांत दिया, प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट रीजन, यानी किसी भी सच के पीछे एक पर्याप्त कारण होना चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि आखिर कुछ है ही क्यों, कुछ नहीं भी तो हो सकता था। यह समझिए कि ब्रह्मांड का होना कोई मजबूरी नहीं थी, ये खाली भी हो सकता था। तो अगर ये है तो इसका कोई सफिशिएंट रीजन होना चाहिए। अब आप ये पूछ सकते हैं कि ये कारण कोई कुदरत का नियम क्यों नहीं हो सकता? लिबनीज का जवाब था कि क्योंकि कुदरत के नियम और ये ब्रह्मांड खुद भी बदले जा सकते थे, ये अलग भी हो सकते थे, इसलिए इनका कारण कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो बदली ही ना जा सके, लॉजिकली नेसेसरी हो।
लॉजिकली नेसेसरी होने का मतलब ये कि ऐसी चीज जिसका न होना नामुमकिन हो, जैसे 2+2=4, 2 और 2 4 बनते हैं। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, आप ऐसी दुनिया की कल्पना कर नहीं पाएंगे जहां 2 और 2 5 होते हों। लीबनिज का तर्क था कि ब्रह्मांड का फर्स्ट कॉज ऐसा ही होना चाहिए जो खुद को साबित करने के लिए किसी और पर निर्भर न हो, जो सत्य की तरह अटल हो। अरस्तु से लिबनीज तक की ये पूरी बात ईश्वर के होने के सबसे पहले और सबसे बेसिक तर्क बनते हैं। तर्क जो इस बात से शुरू होता है कि ये कायनात बेतरतीब नहीं है, क्रिएटर है। अगर दुनिया बदल रही है तो अरस्तु के मुताबिक उसे कोई इंजन खींच रहा है। अगर दुनिया वजूद में है तो अक्वाइनस के हिसाब से उसका होना किसी बुनियादी आधार पर टिका है। और अगर दुनिया मौजूद है तो लिबनीज के तर्क से इसका एक ठोस कारण होना चाहिए। इस तर्क के हिसाब से ईश्वर एक लॉजिकल कंक्लूजन है। आस्तिकों के अनुसार अगर आप तर्क की सीढ़ी चढ़ेंगे तो आखिरी पायदान पर आपको ईश्वर ही मिलेगा। इसे कंटिंजेंसी आर्गुमेंट कहा जाता है। लेकिन इसका काउंटर भी है। काउंटर आर्गुमेंट क्या है वो अब बताते हैं, उधर नहीं सुना होगा आपने। मान लीजिए आप एक क्रिकेट टीम को देखते हैं। उस टीम का हर खिलाड़ी एक इंसान है, ये सच है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि वो पूरी क्रिकेट टीम भी इंसान है? नहीं। टीम एक कलेक्शन है, उसका अपना वजूद है, अलग नियमों पर चलता है उसका वजूद। इस तर्क के हिसाब से दुनिया में जितनी चीजें हैं उनका एक कॉज है, लेकिन इससे यह पक्का नहीं होता कि खुद दुनिया का भी एक कॉज होना चाहिए। जो नियम किसी सिस्टम के अलग अलग हिस्सों पर लागू होता है तो वो उस पूरे सिस्टम पर भी लागू हो, ये जरूरी नहीं है। ये तर्क दिया था 20वीं सदी के महान गणितज्ञ और दार्शनिक बर्टन रसल ने। 1948 में फादर फ्रेडरिक कोपलस्टन के साथ हुई ऐतिहासिक बीबीसी रेडियो बहस में उन्होंने इसे फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन नाम दिया था। रसल एक और उदाहरण देते हुए कहते हैं, हर इंसान की एक माँ होती है, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि पूरी मानव जाति की भी कोई एक माँ हो। रसल ने यही बात ब्रह्मांड पर लागू की। उन्होंने कहा कि माना कि ब्रह्मांड की हर चीज का एक कारण है, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं कि इस पूरे कलेक्शन यानी ब्रह्मांड का भी कोई कारण होना ही चाहिए। रसल के मुताबिक ब्रह्मांड बस है एक ब्रूट फैक्ट की तरह। जैसे आप पूछें कि यह पत्थर यहाँ क्यों है, अगर आपके सामने पत्थर है तो मैं आर ग्लास बोल देता हूं क्यों है, विज्ञान जवाब इसका दे सकता है। लेकिन अगर आप पूछें कि होना ही क्यों है तो रसल कहते हैं कि यह सवाल बेमतलब का है। इस तर्क के जवाब में हालांकि आस्तिकों का कहना है कि आप ब्रूट फैक्ट कहकर सवाल से भाग नहीं सकते। ये वैसे ही जैसे आप एक पेचीदा पहेली के सामने खड़े हैं, जवाब आपको सूझ नहीं रहा तो आपने कह दिया कि ये ब्रूट फैक्ट है ताकि आपको पहेली को सुलझाना ही ना पड़े। अब बहस यहां आकर एक डेडलॉक बनती है। आस्तिक कहते हैं कि बिना वजह के कुछ नहीं हो सकता। नास्तिक कहते हैं कि ब्रह्मांड होने की कोई वजह होनी ही नहीं चाहिए। ये तो हमारी दिमागी जिद है, ब्रह्मांड की मजबूरी थोड़ी है। नास्तिक एक सवाल और उठाते हैं फिर, अगर हम ये मान लें कि हर चीज का कारण है तो ईश्वर का कारण क्या है? और अगर हम ये मान लें कि ईश्वर का कोई कारण नहीं है तो फिर हम ये क्यों नहीं मान सकते कि ब्रह्मांड का भी कोई कारण नहीं है? अब आस्तिकों का जवाब यहाँ बड़ा दिलचस्प है। वो कहते हैं कि हमने ये कभी नहीं कहा कि हर चीज का कारण होता है। हमने कहा कि हर उस चीज का कारण होता है जो बदलती है या जो पोटेंशियल है, और चूंकि ईश्वर की परिभाषा ही प्योर एक्चुअलिटी है इसलिए उसे किसी कारण की जरूरत नहीं है।